बिगाड़ने वाले ही हैं लोग। कोई मुख्यमंत्री आता है, कहता है कि स्कूल में भी अंडा खाना अनिवार्य है। ये मुख्यमंत्री है? अरे मूर्ख मंत्री है। जो शाकाहारी घर के बच्चे थे, जो बच्चे कभी नहीं खाते थे, उनको भी स्कूल में अंडा खिला रहा है। ऐसे लोगों को वोट क्यों देते हो? हमको वोट दे दो ना, एक ही बार हम अंडा निकाल दूं इनका सब। हाँ, लेकिन मैं खड़ा ही नहीं होता चुनाव में। ये कंपलसरी कैसे कर दिया तुमने? हिंदू धर्म में शाकाहारी लोगों का सम्मान होता है, अंडा खाने की व्यवस्था अनिवार्य कैसे कर दिया तुमने? स्कूल में शाकाहारी ही मिलना चाहिए, वहां मांस मछली अंडा की आवश्यकता नहीं। शाकाहारी भोजन सद्बुद्धि देता है, मांसाहारी भोजन राक्षसी प्रवृत्तियों को जन्म देता है। भगवान राम शाकाहारी थे, रावण मांसाहारी था। राम की जीत हुई, रावण की हार हुई। हनुमान जी फलाहारी थे, पूरी लंका दफन कर दिया उन्होंने। फल में कितनी ताकत है। आज हमसे सुबह सुबह 6 बजे 5:30 बजे लगभग हमारे कमरे में महान भक्त श्री प्रहलाद प्रजापति आना चाहते थे, तो मैं अंदर से ही आवाज सुन लिया। द्वारपाल ने रोक दिया, खबरदार अंदर नहीं जा सकता। तो मैं आवाज सुन लिया, तो मैंने कहा आने दो आने दो। अंदर आए, फल लाए हुए थे एक थाली में, और दूसरी कटोरी में काजू बादाम किशमिश सब था। तो हमने कहा प्रहलाद जी, ये फल तो सब ले लेता हूँ, और ये काजू किशमिश बादाम आप ले जाओ, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अभी है हमारे पास। तो बोले ठीक है। फिर उन्होंने कहा फिर ताज़ा फल और कौन मंगाऊं आपके लिए? मैंने कहा जितने भी फल आते हैं सब थोड़ा थोड़ा ले आना, सभी फल खाता हूँ। बोले सभी? हमने कहा कोई 1 खरीदो, कोई 2 खरीदो, कोई आधा किलो लो, ज़्यादा महंगा 250 ग्राम लो, सस्ता है 1 किलो भी ले लो, लेकिन थोड़ा थोड़ा सब ले। क्योंकि फल में वह गुण होता है जो ब्रह्मचर्य की साधना में भयंकर मदद करता है, भयंकर मदद करता है। अगर ब्रह्मचारी रहना चाहते हो तो थोड़ा फल जरूर खाइए, और ये जितना मिर्च मसाला चटपटा तला भुना है, ये ब्रह्मचर्य के खिलाफ ताकत पैदा करता है। इसलिए बहुत चटपटा साधु संत को खाना नहीं चाहिए। गृहस्थ व्यक्ति को भी बहुत चटपटा नहीं खाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? पाइल्स की बीमारी हो जाएगी, बवासीर हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, हार्ट के ऊपर कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाएगा। इसलिए बहुत घी भी मत खाइए, थोड़ा सा। छाछ खाइए, खिचड़ी के साथ छाछ है, रायता है, बिना मलाई का दही है, ये आपके शरीर के लिए अमृत है। बथुआ है, पालक है, मूंग की दाल में बथुआ पालक डालकर पकाइए, हींग और मसाले से थोड़ा हल्का छौंकिए, और उसके बाद चावल के साथ खाइए। पेट के लिए टॉनिक है। थोड़ा मूली भी खा लो सुबह, थोड़ा गाजर 1 खा लो सुबह, दोपहर तक खा लो चलेगा। 2 बजे के बाद मत खाना, हजम नहीं होगा। 1 अमरूद खा लो, जाम फल, 1 केला भी रोज खा लो, थोड़ा पपीता खा लो, रोज ना मिले कभी कभी खा लो। थोड़ा घर में जगह हो तो 2-4 पेड़ लगा भी दो, 2-4 केला के लगा दो, पपीता के लगा दो, अमरूद जाम फल के लगा दो।
घर का ताजा एक फल खा लो, बहुत फायदा होगा। और शाकाहारी बनो। तो संसार को सुधारने का काम संत करते हैं, इसलिए संत का हम सम्मान करते हैं। ये संत का सम्मान केवल संत खाए पिए सोए उसका सम्मान करने से भी कोई फायदा नहीं। ना ना, वो संत को खेत में ले जाओ और खेत में गेहूं की गुड़ाई करवाओ तो फायदा होगा। जो संत सुधार नहीं कर सकता है वो खेत में काम करे। चारा मशीन में काट कर भैंसों को खिलाए। अरे तेरे को यहाँ फालतू पालना है, बांझ बना घूमता है। काम कर साधु बाबा। संत को अपने आचरणों से, अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से, अपने चरित्र से, अपने वैराग्य से, अपने विवेक से, अपने ब्रह्मचर्य से, अपनी तेज तपस्या से, अपने दर्शन से, प्रवचन से, मार्गदर्शन से, भजन से, अपने सुंदर स्वभाव से संसार को प्रभावित करके उनको भी सुंदर दिशा में चलने की प्रेरणा देना चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। ये संत की जिम्मेदारी है। संत महात्मा, ये तो महान संतों के पीछे हजारों संत जो फालतू है वो भी खूब हलवा छक रहा है, खूब वही ज्यादा ही छकता है। महान संत तो खाते ही नहीं, फालतू। हरिद्वार में देख लो जाकर तो, अरे 1% संत है, 99% तो ना एक अक्षर का ज्ञान है। बैठा गांजा पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है, भांग खा रहा है, गाली बक रहा है। उसका खुद ही जीवन नहीं सुधरा है, वो तुमको क्या सुधारेगा? उसके पांव छूओगे गांजा चिलम थमा देगा तुमको। एक बार खींच लो तुम भी। उससे आशीर्वाद लेने जाओगे, भांग का गोला रख देगा हाथ पर, छको। शंकर भगवान की बूटी। अरे शंकर की बूटी है तो तू क्यों खाता है? शंकर को खाने दे। जब तेरे बाप की धोती है तो तू क्यों पहने? तेरा बाप क्या पहनेगा? वो तो नंगे घूमेगा फिर। शंकर भगवान की बूटी और खाते खुद है। ये बेईमानी नहीं क्या? ये भगती है कि ठगती है? शंकर भगवान की बूटी कहते हैं, शंकर जी की बूटी है और जन्म जन्म की घूंटी है। अब बात हमारी झूठी है और गंदी आदत कभी न छूटी है। शंकर जी की बूटी है। अरे शंकर जी का नाम उसमें क्यों लपेट रहे हो बाबा? शंकर जी की बूटी बता रहे हो। शंकर जी के ऊपर, शंकर जी इतने भोले भाले हैं, सीधे, उनके ऊपर लोग धतूरा चढ़ा देते हैं। धतूरा जिसको जानवर भी नहीं खाते, चिड़िया भी नहीं खाती, ये भगवान खाएंगे धतूरा। अरे भगवान भी सोचता होगा, धत तेरी धतूरा लाया है ये अपना खुद सेव संतरा खाते हैं, केला अंगूर खाते हैं और महाकालेश्वर के लिए धतूरा धर देते हैं। महाकालेश्वर भी सोचता होगा, अरे दादा इतने धूर्त लोग हैं, धतूरा लाया। भगवान के मंदिर में जाओ तो ऐसा प्रसाद ले जाओ। भगवान तो प्रसाद नहीं खाता है, बल्कि भगवान के मंदिर में जो तुम ले जाते हो प्रसाद बन जाता है और उसको फिर वितरण करो। मंदिर के बाहर भी बांटो, थोड़ा प्रसाद घर को भी लाओ, घर में बांटो, पड़ोसियों को बांटो। मैं महाकालेश्वर के दर्शन के लिए उज्जैन से गया तो वहाँ के बड़े पुजारी ने हमको गर्भगृह में पहुँचाया। गर्भगृह वहाँ तो महाकालेश्वर भगवान जो माला पहने हुए थे, पुजारी को न जाने क्या प्रेरणा दिया भगवान ने।
उसने महाकालेश्वर की माला उतारी और मेरे गले में पहना दी। तो मैं संदेह में पड़ गया कि महाकालेश्वर वो है कि महाकालेश्वर मैं हूँ, मामला क्या है, उनकी माला हम क्यों पहने। पहना दिया तो मैंने सोचा हम निकाले तो भी ठीक नहीं। फिर महाकालेश्वर जो चुनरी ओढ़े थे लाल रंग की, शिवलिंग पर चुनरी ओढ़ाई गई थी, वो चुनरी भी उठाकर हमको ओढ़ा दिया। और महाकालेश्वर मेरी ओर देखकर मुस्कुराए, बोले दोबारा इधर मत आना, तुम भी हमसे कम नहीं हो, उधर सुधार करो दुष्टों का। तो मैं वहां से सीधे केलोद हाला चलाया कि इधर दुष्ट ज्यादा है, यहाँ सुधार कर। सब तहां दुष्ट है। महाकालेश्वर की चुनरी ओढ़ा, माला पहना। वो चुनरी मैंने तमिलनाडु चेन्नई से आए भक्त सोला राम प्रजापति, सीका देवी प्रजापति को दे दिया कि आप ले जाओ। और माला मैंने वो जो मुझे दर्शन कराने ले गए थे उनको पहना दिया। तो शंकर भगवान बहुत खुश हुए कि प्रसाद को वितरण करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए, खुद ही नहीं रख लेना चाहिए। और उन्होंने इशारे में कहा कि आप महान हो संत जी, जाओ समाज का सुधार करो, तुम्हारे अंदर शक्ति भक्ति युक्ति सब पैदा हो गई है, अब बार बार यहाँ मंदिर में आने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति के मन को मंदिर बनाइए, तन को तीर्थ बनाइए, दिल को देवालय बनाइए, कर्म को धर्म बनाइए और घर घर को मंदिर बनाइए, जाकर ये काम करिए। जय